चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आपके लिए मैं वापस से प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा लेकर आया हूँ एएनएम का, जो आपकी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये आज जीके का दूसरा क्लास है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हम करेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें भी आपकी एएनएम वाली क्लास में जुड़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। लिखा हुआ है कि कपिल धारा, मंदार और धुआंधार में क्या समानता है। कपिल धारा, मंदार, धुआंधार में क्या समानता है। ये क्या है? सहायक नदियां हैं, ज्वारमुख हैं, झरने हैं या डेल्टा है, बताइए। तो कपिल धारा, मंदार, धुआंधार ये जो हैं ये सभी जो डेल्टा बनाती है, क्या करती है? डेल्टा नहीं, ये सभी जो हैं सभी के सभी झरने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली अगर पूछे तो पहली आपकी पता है नर्मदा, और अगर दूसरी पूछे तो आपकी आ जाएगी चंबल नदी। कौन सी आ जाएगी? दूसरी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है चंबल। हलाली जलाशय की किस नदी पर सबसे हलाली जलाशय जिस नदी पर उसे पहले क्या कहा जाता है। हलाली जलाशय जो है जिस नदी पर हैं उसे सबसे पहले क्या कहा जाता था। थाल, रीवा, तवा या जामनी। वेरी वेरी गुड। उसे जो हम कहते हैं उसे हम कहते हैं थाल कहते थे। हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले जो है उसे हम थाल कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है तीसरे नंबर का। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध, नर्मदा नदी पर जो बना है सबसे बड़ा बांध, वो उसका नाम क्या है। तो नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध जो है वो है आपका कौन सा है। सरदार सरोवर है क्या? नहीं, अभी देख लेते हैं, एक मिनट। सरदार सरोवर, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध जो है वो है आपका सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। NBCL से क्या तात्पर्य है। NBPCL से क्या तात्पर्य है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म जो आ जाएगा, एक मिनट है ना, यहाँ देखना पड़ेगा आंसर आपके लिए। नर्मदा बेसिक प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, NBPCL। एन से होता है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो देखो गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो हैं वो आपके गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है हलाली जिला रिक्त स्थान में स्थित है। हलाली कौन से जिले में स्थित है। रायसेन, बड़वानी, डिंडोरी, अशोकनगर। हलाली जो है वो है आपके रायसेन जिले में स्थित है। हलाली जो है वो आपके रायसेन जिले में स्थित है। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या है। बेमेल बताइए। रीवा, मंडी, हलाली, रायसेन, सरदार सरोवर गुजरात, पगारा भोपाल। तो देखो यहाँ से पता चल गया है कि सरदार सरोवर बांध जो हैं वो हैं आपके गुजरात में। हलाली अभी मैंने बताया हलाली कहाँ पर है। तो हलाली भी मैंने आपको बताया था कि हलाली आपका हो जाएगा रायसेन में। रीवा जो है वो मंडी, लेकिन पगारा जो है वो भोपाल में नहीं है। पगारा बांध भोपाल में स्थित नहीं है। बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है। बरगी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। वेरी वेरी गुड। बरगी परियोजना जो है वो आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है बरगी परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है। वो आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बैंक नोट फ्रेश, बैंक नोट फ्रेश कहाँ पर है। वेरी वेरी गुड, वो हैं आपके देवास, देवसा, नेपानगर, देवास। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है जली पैटर्न का काम किस क्षेत्र की विशेषता है। जली पैटर्न का काम किस क्षेत्र की विशेषता है। ग्वालियर, उज्जैन, टीकमगढ़, चित्रकूट। ग्वालियर। जली पैटर्न का काम जो है वो है आपका ग्वालियर आ जाएगा। चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता, चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता कौन से हैं। भगवान शिव,
भगवान विष्णु, भगवान राम या भगवान चतुर्वेदी। चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता कौन हैं? तो चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता जो हो जाएंगे वो भगवान विष्णु हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? भगवान विष्णु हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो रिक्त स्थान में स्थित है। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ पर स्थित है? ओरछा, मांडू, खजुराहो या कंदेरिया। वेरी वेरी गुड। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो आपके ओरछा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके ओरछा में स्थित है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में जोड़ी मिलन और होली के त्योहार को आप क्या कहते हो? मध्य प्रदेश में जोड़ी मिलन और होली का जो त्योहार होता है उसे आप क्या कहते हो? तो उसे हम कहते हैं भगोरिया। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में जो जोड़ी मिलन और होली का त्योहार जो होता है उसे हम कहते हैं भगोरिया। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया है वह कौन सा है? ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया है वह कौन सा है? वो जो है मांडू में होशंग शाह का मकबरा। कौन सा है? ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया है वह है मांडू में होशंग शाह का मकबरा। तानसेन संगीत समारोह का एक सार्वजनिक संगीत उत्सव है। तानसेन संगीत समारोह इंदौर का, भोपाल का, उज्जैन का या ग्वालियर का? तो तानसेन संगीत समारोह जो है ये ग्वालियर का एक सार्वजनिक संगीत उत्सव है। कहाँ का है? ग्वालियर का। उज्जैन का एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार भगोरिया, लोटा और फाग, कुंभ का मेला या जोड़ी मिलन। तो कुंभ का मेला होना चाहिए, ये तो आप सभी को पता है। कुंभ का मेला। उज्जैन का एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार जो है कुंभ का मेला। गोड़ द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है? लरूकच, झाबुआ, हलाली या मरगी। तो उसे हम कहते हैं लरूकोच। क्या कहेंगे? लरूकोच। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति भील, गोंड, कोरकू या बेगा। भील हो जाएगी। 1857 के विद्रोह में जो भाग लेने वाली जाति हैं वो भील हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज़ादपुरा के नाम से प्रसिद्ध गांवों को आज़ादपुरा के नाम से प्रसिद्ध गांवों को पहले किस नाम से जाना जाता था? धीमपुरा, इंदौर, रीवा या मंडला। आज़ादपुरा के नाम से प्रसिद्ध गांवों को पहले हम कौन से नाम से जानते थे? तो हम जो नाम जानते थे थीमपुरा के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी? बताइए, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी पढ़ाई कहाँ से प्राप्त की थी? तो वो उन्होंने प्राप्त की थी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जिसे अब इंदौर विश्वविद्यालय कहा जाता है। उन्होंने जो की थी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। अब इसका जो नाम है वो है इंदौर विश्वविद्यालय। लास्ट क्वेश्चन है, 1950-56 के बीच पहले मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी वेरी गुड, रविशंकर शुक्ल। 1950-56 में रविशंकर शुक्ल। और अभी कौन है? अभी के लेटेस्ट कौन है? अभी सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है अभी मध्य प्रदेश के? मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे हमारे शिवराज मामा। शिवराज मामा ने कितने टाइम तक राज किया था? 18 साल। ठीक है। चलिए ये सब आज ये इसका वीडियो ख़त्म। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें भी आपकी डेली की क्लास में जुड़ना है। देखो कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।